Hello friends, good morning everyone. Welcome to Educational Wing. Let's fly with success. Today is 29 January 2021. जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स 29 जनवरी के बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो ट्राई टू वॉच द सेशन टिल एंड फॉर योर better knowledge and preparation. And one thing, those who first visit Educational Wing, please subscribe the channel for the upcoming updates. और एक बात, जो लास्ट 2-3 दिन से हमारे करंट अफेयर्स अपलोड नहीं हो पाया था, वो भी सारे भी आज अपलोड हो जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, लेट्स प्रोसीड. ये हमारा प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन था. ये पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर आज के सेशन की तरफ बढ़ेंगे. देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन था, हु हैज़ रिलीज्ड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021. ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को किसने लॉन्च किया है, किसने रिलीज़ किया है? IMF, WEF, ADB और ऑप्शन डी था हमारा AIIB. और आंसर होगा यहाँ हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. ओके, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 एंड रिमेंबर इट इज़ द 16th एडिशन ऑफ द रिपोर्ट. ये 16th एडिशन है ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का. ओके, और हेडक्वार्टर मिलेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को हमको कॉलेजनी स्विट्जरलैंड में, और फाउंडर है क्लॉस श्वाब इज द फाउंडर ऑफ WEF. ओके, हमारा अगला क्वेश्चन था, देखिए, इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज इनागोरेटेड इन व्हिच स्टेट. ये कौन सी स्टेट में इंडिया के लॉन्गेस्ट आर्क ब्रिज एक अभी इनागोरेट किया गया है? आंसर होगा ये मेघालय में हुआ है. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. मेघालय चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा हैज इनागोरेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज. ओके, इट इज इन मेघालय. आई होप यू गॉट द आंसर नाउ. सो प्रोसीड टुवर्ड्स टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, काजा कलास अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री. वो कौन से कंट्री के फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर के रूप में अभी अपॉइंट हुए हैं, इलेक्शन जीते हैं? इस्टोनिया, म्यांमार, जिम्बाब्वे और ऑप्शन डी है जापान. आंसर होगा यहाँ हमारा इस्टोनिया. ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. ओके, काजा कलास बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्टोनिया, और कैपिटल है इस्टोनिया का टैलिन. टैलिन इज द कैपिटल ऑफ इस्टोनिया एंड करेंसी इज यूरो. ओके, यूरो इज द करेंसी हियर. आप देख सकते हैं इमेज काजा कलास के, द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्टोनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हैज वॉन नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस 2020. कौन से स्टेट को ये नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस 2020 के अवार्ड मिला है? आंसर होगा यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, मेघालय. ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. मेघालय वॉज सिलेक्टेड फॉर ए स्पेशल अवार्ड फॉर IT फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, IT एप्लीकेशन इन इलेक्शन, एंड वॉन द नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2020. आप देख सकते हैं इमेज, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं. ओके, मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा, और गवर्नर है सत्यपाल मलिक. ओके, आई होप यू गॉट द आंसर नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रोल आउट द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डिजिटल वोटर ID EPIC. MHA इलेक्ट्रॉनिक कमीशन हो गया, ये इलेक्शन कमीशन होगा. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिच. आंसर होगा इलेक्शन कमीशन. ओके, election commission is the correct answer here. Okay, recently the election commission has rolled out the electronic version of voter photo identity card of EPIC, which can be stored in the mobile phones and can be accessed. Okay, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. ये होगा इलेक्शन कमीशन. ओके, अब जो वोटर ID कार्ड है इसको हम ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन में रख के भी हम एक्सेस कर सकते हैं. इसको अभी जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ वर्चुअली इनागोरेटेड चेन्नई बेंच ऑफ NCLAT. आंसर होगा यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया, निर्मला सीतारामन. Recently, Union Minister of the Finance Nirmala Sitharaman has virtually inaugurated the Chennai bench of NCLAT. ये जो NCLAT है इसका एब्रीवेशन क्या है? एब्रीवेशन है, देखिए, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल. फिर एक बार बता देता हूँ, ध्यान दीजिए, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल. ये कहाँ पे इसका एक बेंच अभी इनागोरेट किया गया है? ये
चेन्नई में एक बेंच इसका इनॉग्रेट किया गया है बाय निर्मला सीतारामन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक? धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसी अभी नियुक्त किया गया है? संदीप बख्शी, संजय कुमार, जेके शिवन और ऑप्शन डी है एम श्रीवास्तव। आंसर होगा यहाँ जेके शिवन को। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। रिसेंटली जेके शिवन इज अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। ओके, ये जो धनलक्ष्मी बैंक है इसका हेडक्वार्टर है केरला में, थ्रीसर केरला में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और ये 1927 में ये धनलक्ष्मी बैंक एस्टेब्लिश हुआ था, 1927 में। ओके, बहुत पुराना बैंक है और इसका अभी एमडी एंड सीईओ के रूप में जेके शिवन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया हैज़ इंक्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद आईईए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईईए सिचुएटेड? पहले बताइए आईईए क्या है। आईईए इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ओके, रिसेंटली इंडिया ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है। और ये जो आईईए है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? आंसर होगा ये ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ये पेरिस फ्रांस में है। ओके, इंडिया हैज इंक्ड ए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड द हेडक्वार्टर ऑफ दिस एजेंसी विल बी वी कैन फाउंड इन पेरिस फ्रांस। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था नवंबर 1974 में। ये जो स्टैटिक फैक्ट्स बता रहा हूँ ये इसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें स्टैटिक जीके एक पोर्शन के रूप में आता है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको हेल्प करेगा। ओके, और ये जो आईईए है, आईईए का मेंबर कितने हैं? ये 30 मेंबर्स के एक ग्रुप है। ओके, 30 मेंबर्स कंट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who has ranked third most valued information technology service in globally? Accenture, IBM, TCS, ऑप्शन डी है इन्फोसिस। किसे अभी थर्ड रैंक मिला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस ग्लोबली? आंसर होगा इंडिया बेस्ड TCS को मिला है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ओके, TCS हैज रैंक्ड थर्ड मोस्ट वैल्यूड IT सर्विसेज ब्रांड ग्लोबली आफ्टर Accenture. Accenture is in the first position, IBM in the second position, and TCS is in the third position in this rank. And this record, according to this report, is released by Brand Finance. Okay. Next question. देखिए, this question is very much important in your exam perspective view. It is the very most important questions of this session. Okay, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, Who has won सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे नवाजा गया है? आंसर होगा यहाँ राजेंद्र कुमार भंडारी। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 हैज कॉन्फर्ड अपॉन द डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी इन इंडिविजुअल कैटेगरी। ये मिला है इंडिविजुअल कैटेगरी में। और ये जो ग्रुप होता है उसको मिला है सीड्स को मिला है। किसको? शीट्स को मिला है इन ग्रुप में। और इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को। और ये जो इंडिविजुअल कैटेगरी होता है इसमें 5 लाख रुपीस दिया जाता है। और ये जो ग्रुप्स है इसमें जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर मिलता है तो उसको 51 लाख रुपीस दिया जाता है। ये तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, where DRDO successfully conducted test launched of आकाश NG मिसाइल? ये कहाँ पे इसका अभी टेस्ट लॉन्च हुआ है? आंसर होगा ये उड़ीसा में हुआ है। ओके, उड़ीसा कुछ में हुआ है। रिसेंटली डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड सक्सेसफुल मैदान लॉन्च ऑफ द आकाश NG का मतलब क्या है? न्यू जनरेशन मिसाइल फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। ओके, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द एब्रीविएशन। हेडक्वार्टर मिलेगा हमको न्यू दिल्ली में। और चीफ है DRDO के जी सतीश रेड्डी। एंड मोटो क्या है DRDO के? बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। इन इंग्लिश में होगा स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस और संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञानम। ओके, उड़ीसा इज न्यूज। कैपिटल क्या है उड़ीसा के? भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर इज मिस्टर नवीन पटनायक एंड प्रोफेसर गणेश लाल इज द गवर्नर ऑफ उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन है ये। IMF रिलीज्ड इंडियाज ग्रोथ
growth forecast to how much percentage in financial year 2021? आंसर होगा यहाँ -8%, contract by 8%. It means IMF revised the India's growth forecast to -8% in financial year 21 in its World Economic Outlook. ये जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो भी रिपोर्ट ये जीडीपी के ऊपर जो आउटलुक देता है, इसका जो रिलीज करता है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. ओके, आई होप यू गॉट द फैक्ट्स ऑल्सो नाउ. जैसे कि आपको पता है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है एंड यू हैव टू गिव द आंसर इन आवर कमेंट सेक्शन एंड वी विल डिस्कस दिस आंसर इन आवर अपकमिंग सेशन. ओके, देखिए कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए ट्राई कीजिए, बिकॉज ये आपके रेगुलर प्रैक्टिस के लिए है और जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेगा. ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सृष्टि गोस्वामी बिकेम द वन डे चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट ऑन 24 जनवरी. सेकेंड क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट गैस टू इथेनॉल प्लांट विल बी सेट ऑफ इन व्हिच स्टेट. ये कौन सी स्टेट में इंडिया का पहला गैस टू इथेनॉल प्लांट सेटअप किया जाएगा. ओके, प्लीज ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन. If you like the session, then you can share it in your educational related group. Thereby many students got help. Okay? अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और आपको एक रिच कंटेंट मिल रहा है, आप अगर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो आप इसको आपके एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि बहुत लोगों को हेल्प हो सके. ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे.